हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक चोर फलों के बाग में गया और फलों से अपनी जेबें भरने लगा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक बार, वंस, एक चोर, अ थीफ। एक चोर गया, जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहां गया? फलों के बाग में। फलों के बाग को कहते हैं फ्रूट ऑर्चर्ड। अ थीफ वेंट टू अ फ्रूट ऑर्चर्ड। वंस अ थीफ वेंट टू अ फ्रूट ऑर्चर्ड। और फलों से अपनी जेबें भरने लगा। जेबें भरने लगा या जेबों को भरना शुरू कर दिया, एक ही बात है। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? भरना, फिलिंग। क्या भरना शुरू कर दिया? अपनी जेबें, हिज पॉकेट्स। किससे भरना शुरू कर दिया? फलों से, विद फ्रूट्स। Once a thief went to a fruit orchard and started filling his pockets with fruits. अचानक बाग का मालिक वहां आ गया और चोर को पकड़कर बोला, तुम मेरे बाग में क्यों आए? अचानक, सडनली। बाग का मालिक, द ओनर। ओनर मीन्स मालिक। किसका मालिक? बाग का। ओनर ऑफ द गार्डन आ गया। आ जाने की इंग्लिश होती है कम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। कहां आ गया? वहां, केम देयर। और पकड़ लिया। पकड़ लेने की इंग्लिश होती है कैच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉट। किसे पकड़ लिया? चोर को। कॉट द थीफ। और बोला, एंड सेड। क्या बोला? तुम मेरे बाग में क्यों आए? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तुम क्यों आए? वाई डिड यू कम? तुम क्यों आए? कहां पर आए? मेरे बाग में। टू माई गार्डन। मालिक ने चोर से पूछा, वाई डिड यू कम टू माई गार्डन? Suddenly, the owner of the garden came there and caught the thief and said, why did you come to my garden? चोर ने उत्तर दिया, श्रीमान, बात यह है कि एक भयानक आंधी मुझे उड़ाकर यहाँ फेंक गई। चोर ने उत्तर दिया। द थीफ, उत्तर देने की इंग्लिश होती है रिप्लाई, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिप्लाइड। चोर ने उत्तर दिया, श्रीमान, सर, बात यह है कि द थिंग इज दैट। द थिंग इज दैट, बात यह है कि एक भयानक आंधी, अ टेरेबल। टेरेबल मीन्स होता है भयानक। स्टोम, स्टोम मीन्स होता है आंधी। अ टेरेबल स्टोम, एक भयानक आंधी मुझे उड़ाकर ले गई। अ टेरेबल स्टोम ब्लू मी अवे, मुझे उड़ाकर ले गई और यहां फेंक गई। एंड थ्रू मी, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। और फेंक गई, किसे फेंक गई? मुझे। थ्रू मी हेयर, कहां पर फेंक गई? यहां। द थीफ रिप्लाइड, सर, द थिंग इज दैट अ टेरेबल स्टॉर्म ब्लू मी अवे एंड थ्रू मी हेयर। मैं स्वयं यहां नहीं आया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। मैं यहां नहीं आया। आई डिड नॉट कम
आई डिड नॉट कम। डिड नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। कहां नहीं आया? यहां, हियर। कैसे नहीं आया? स्वयं, माई सेल्फ। आई डिड नॉट कम हियर माई सेल्फ। The thief replied, Sir, the thing is that a terrible storm blew me away and threw me here. I did not come here myself. मालिक ने कहा, किंतु तुमने फल क्यों चुराए? मालिक ने कहा। The owner said, मालिक ने कहा, किंतु, but, तुमने फल क्यों चुराए? क्यों चुराए? Why did you steal? Why did you steal? Steal means चुराना। तुमने क्यों चुराए? क्या चुराए? फल। Why did you steal the fruits? The owner said, but why did you steal the fruits? चोर बोला, श्रीमान, उसी आंधी ने शाखाओं को झुकाकर फल गिराए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चोर बोला। The thief said, Sir, उसी आंधी ने शाखाओं को झुकाया और फल गिरा दिए। ट्रांसलेट करने के लिए हम इन सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे। उसी आंधी ने शाखाओं को झुकाया। The same storm, शाखाओं को झुकाया। झुकाने की इंग्लिश होती है बेंड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेंट। उसी आंधी ने झुकाया। किसे झुकाया? शाखाओं को। बेंड द ब्रांचेस। और फल गिरा दिए। एंड गिरा देने की इंग्लिश होती है ड्रॉप। सेकंड फॉर्म लगाएंगे ड्रॉप्ड। और गिरा दिए। क्या गिरा दिए? फल। ड्रॉप द फ्रूट्स। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा कोई दोष नहीं है। इट इज नॉट माई फॉल्ट। इट इज नॉट माई फॉल्ट। किसमें मेरा दोष नहीं है? इसमें। इन दिस। The thief said, Sir, the same storm bent the branches and dropped the fruits. It is not my fault in this. मालिक ने फिर पूछा, लेकिन यह तो बताओ, यह फल तुम्हारी जेब में कैसे चले गए? मालिक ने फिर पूछा। The owner asked. The owner asked. Asked means पूछा। फिर again. लेकिन यह तो बताओ। But tell me. Tell means बताना, me means मुझे। लेकिन यह तो बताओ। क्या बताओ? यह फल तुम्हारी जेब में कैसे चले गए? कैसे यह फल? How did these fruits? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ डिड दीज फ्रूट, कैसे ये फल चले गए? गो, कहां चले गए? तुम्हारी जेब में। इनटू योर पॉकेट। द ओनर आस्क्ड अगेन, बट टेल मी, हाउ डिड दीज फ्रूट्स गो इनटू योर पॉकेट? चोर ने शीघ्र कहा, मुझे आपकी सौगंध, मैं भी इसी कारण से हैरान हूं। चोर ने शीघ्र कहा। द थीफ क्विकली। क्विकली मीन्स शीघ्र। सेड, सेड मीन्स कहा। द थीफ क्विकली सेड, क्या कहा? मुझे आपकी सौगंध, आई स्वेर यू। स्वेर मीन्स सौगंध। किसकी सौगंध? आपकी। आई स्वेर यू, मुझे आपकी सौगंध। मैं भी इसी कारण से हैरान हूं। मैं भी हैरान हूं। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मीन्स हैरान। मैं भी हैरान हूं। किस लिए हैरान हूं? इसी कारण से।
for the same reason. For the same reason. The thief quickly said, I swear you, I am also surprised for the same reason. चोर के हास्यप्रद जवाब सुनकर बगीचे के मालिक ने चोर को माफ कर दिया. चोर के हास्यप्रद जवाब सुनकर. हियरिंग मीन्स सुनकर. क्या सुनकर? चोर के हास्यप्रद जवाब. हियरिंग द थीव्स humorous means हास्यप्रद. reply जवाब. Hearing the thief's humorous reply, बगीचे के मालिक ने the owner of the garden बगीचे के मालिक ने माफ कर दिया. माफ कर देने की इंग्लिश होती है forgive. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे forgive. किसे माफ कर दिया? चोर को. forgive the thief. और एंड उसे दोबारा चोरी ना करने की हिदायत दी. और हिदायत दी. एंड इंस्ट्रक्टेड. इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है हिदायत देना. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे इंस्ट्रक्टेड. किसे हिदायत दी? उसे. इंस्ट्रक्टेड हिम. किस चीज की हिदायत दी? दोबारा चोरी ना करने की. नॉट टू स्टील मीन्स चोरी करना. नॉट टू स्टील अगेन मीन्स दोबारा. हियरिंग द थीव्स humorous reply, the owner of the garden forgave the thief and instructed him not to steal again. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.